राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगले प्रसंग में श्री राधा की सरस लीला स्थलिया के विषय में वर्णित किया गया है, जिसमें पहली लीला है यमुना जी और इसी प्रसंग में द्वितीय लीला है गौरीकुंड। नंबर 1, यमुना जी। भगवान श्याम सुंदर गोलोक धाम में एक नव वृंदावन बनाकर उसके अंदर अतीव सुंदर कुंजों में विरजा जी के साथ विचरण कर रहे थे। अपने सखा श्री दाम को द्वार पर प्रहरी के रूप में नियुक्त करके अंदर किसी को भी आना मना कर रखा था। राधा रानी भगवान श्याम सुंदर को खोजती हुई नव वृंदावन के द्वार पर आकर श्री दाम से पूछती हुई बोली कि प्रभु अंदर है क्या? श्री दाम ने कहा, प्रभु तो अंदर है, किंतु आप अंदर नहीं जा सकती हैं। राधा जी ने श्री दाम को डांटते हुए श्राप दे दिया कि तू भूतल पर एक वैश्य के घर जाकर जन्म ले। श्री दाम ने भी राधा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण से 100 वर्ष के लिए वियोग हो। श्राप के अनंतर राधा जी के अंदर प्रवेश किया और श्याम सुंदर को खोजना प्रारंभ किया। राधा जी को आती हुई देखकर विरजा जी बहुत खपडाने लगी। भगवान ने कहा, विरजा तुम द्रव रूप में हो जाओ, जिससे राधा जी तुमको न देख सके। विरजा जी द्रव रूप में हो गई और कृष्ण अकेले ही विचरण करते हुए राधा जी को मिले। राधा जी ने प्रभु से पूछा कि क्या आप अकेले ही विचरण कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, मैं तो अकेला ही हूँ। राधा जी ने ध्यान लगाकर सब देख लिया और विरजा को सदा के द्रव रूप में रहने का श्राप दे दिया। राधा जी के जाने के बाद विरजा जी को अत्यंत दुखी देखकर भगवान ने कहा कि दुखी मत हो, अब तुम द्रव रूप में यमुना नाम से जाने जाओगी और मेरी विविध प्रकार से सेवा करोगी। मेरे अवतार काल में चंद्रावली नाम से तुम्हारा जन्म होगा और तुम राधा जी से सोतिया भाव की होने पर मेरी कृपा को सदा प्राप्त करती रहोगी। अवतार काल में चंद्रावली और यमुना दोनों रूपों में मेरी सेवा करती रहोगी। राधा जी यमुना जी से मन ही मन प्रेम भी करती हैं, इसलिए भगवान ने जब भूतल पर अवतरित होने को राधा जी से अनुरोध किया तो राधा जी ने कहा कि पहले मेरी यमुना, गोवर्धन एवं वृंदावन को भूतल पर भेजिए, तब भूतल पर चलूँगी। राधा की ही इच्छा अनुसार यमुना जी कलिंद पर्वत से होकर खांडव वन में आकर वहाँ कुछ दिन तप करके तब वृंदावन में आती हैं। ये प्रसंग यहीं विराम होता है। अगला प्रसंग गौरीकुंड। भगवान की विरजा सखी अर्थात प्रिया राधा रानी के पिता श्री वृषभानु जी के बड़े भाई श्री चंद्र भानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेकर अवतार काल में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करती हैं। गोवर्धन परिक्रमा में आन्योर से पूर्व दिशा में गौरी कुंड है। चंद्रावली जी गौरी पूजन के बहाने से कदम वृक्षों के मध्य गौरी कुंड आकर श्याम सुंदर से मिलती हैं। राधा जी की तरह चंद्रावली जी भी परम सुंदरी एवं सखियों के साथ श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। चंद्रावली जी की सेवा में अत्यंत प्रसन्न होते हुए एक दिन बातचीत करते हुए श्याम सुंदर जी राधा नाम ही जीवा पर अभ्यस्त होने के कारण चंद्रावली से बोल पड़े, राधा जी तुम प्रसन्न तो हो ना? राधा का नाम सुनकर चंद्रावली जी चकित हो गई और तुरंत ही करारा उत्तर देते हुए कहा कि कंस जी आप प्रसन्न तो हैं? भगवान कृष्ण ने पूछा कि यहाँ कंस कहाँ है? चंद्रावली जी ने कहा कि आपकी प्यारी राधा यहाँ कहाँ है जो कह रहे हो कि राधा तुम प्रसन्न तो हो? यह सुनकर कृष्ण को अपनी भूल समझ में आई और सकुचा गए। यह प्रसंग यहीं विराम होता है। राधे राधे।